वेलकम एवरीवन। आज मैं सोनिक 2 की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जहाँ मैंने पार्ट 1 एंडिंग की थी वहीं से स्टार्ट होती है मशरूम प्लेनेट से, जहाँ पे रॉब को भेज दिया गया था। उसे यहाँ पे रहे काफी दिन हो चुके थे। इस प्लेनेट से निकलने के लिए एक मशीन भी बनाता है। उसके पास सोनिक का एक फर था, उसे अपनी मशीन में कनेक्ट करता है तो एक पोर्टल खुल जाती है जिससे कुछ लोग बाहर आते हैं। उस पावर को हासिल करने के लिए वो सब जैसे ही रॉब से सोनिक फर लेने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे ही रॉब अपने ट्रैप को ऑन कर देता है, जिसकी मदद से रॉब उन सबको हरा देता है। तब उस पोर्टल से नकल्स बाहर आता है और रॉब से पूछता है कि ये फर तुम्हें कहाँ से मिला। रॉब उसे बताता है कि मुझे अर्थ से मिला है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी वहाँ ले जा सकता हूँ, जिससे कि वो भी अर्थ पे पहुँच सके। फिर नेक्स्ट में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो कि चोरी करके भाग रहे होते हैं। उनके पीछे पुलिस भी पड़ी होती है। फिर हम सोनिक को देखते हैं जो खुद को एक हीरो मानता है। चोरों के ट्रक में जाकर उन्हें पीटता है और पुलिस को सौंप देता है। इस चक्कर में वो शहर में काफी तोड़फोड़ मचा देता है। अब सोनिक सोने के लिए घर पे आता है, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी और मैडी आकर उसे उठा देती है। सोनिक और टॉम एक अच्छे दोस्त थे। वो सब एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं। तब टॉम सोनिक के साथ फिशिंग के लिए आता है। टॉम उसे समझाता है कि जो तुमने पिछली रात तोड़फोड़ की थी उसकी खबर न्यूज़पेपर में भी छपी हुई है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक यूनिक पावर है। अगर तुम अपने पावर को लोगों की भलाई के लिए यूज करना चाहते हो तो उनकी प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी तुम सच में एक हीरो बन पाओगे। तुम उस मौके को मत ढूंढो, बल्कि उस मौके को तुम्हें ढूंढने दो। ये बात सोनिक के दिल पे लग जाती है। अब वो दोनों घर आते हैं, जहाँ टॉम और मैडी रिंग के जरिए मैडी के सिस्टर के वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। सोनिक उन्हें वापस आने के लिए भी एक रिंग देता है। उनके जाने के बाद सोनिक घर पे काफी मस्ती करता है। वहीं दूसरी तरफ रिंग से फॉक्स बाहर आता है, जिसका नाम टेल्स होता है, जो कि सोनिक को ढूंढ रहा था उसे आने वाले खतरे के बारे में बताने के लिए। वो सोनिक को पूरे शहर में ढूंढने लगता है। वो एक पुलिस कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर सोनिक को देखते जो कि अपने घर पे टीवी देख रहा होता है। तभी उसके घर की लाइट्स ब्लिंक होने लग जाती है और उसके दरवाजे पे रॉब होता है। सोनिक जब रॉब पर अटैक कर रहा होता है तभी वहाँ पे नकल्स आकर सोनिक पे अटैक कर देता है। नकल्स भी काफी पावरफुल था। तब नकल्स सोनिक से मास्टर एम्ब्रॉयड के बारे में पूछता है, पर सोनिक को मास्टर एम्ब्रॉयड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तब नकल्स सोनिक को बताता है कि लॉन्ग क्लो कैडर वायरस के हाथों मारे गए थे। अगर तुमने मुझे एम्ब्रॉयड के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो सोनिक पे दोबारा अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे टेल्स पुलिस की कार लेकर आ जाता है और नकल्स को मारता है और सोनिक को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, जहाँ नकल भी उसका पीछा कर रहा था। सोनिक को नहीं पता होता कि टेल्स आखिर कौन है, पर उसने जान बचाई थी इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब टेल्स सोनिक को बताता है कि नकल्स यूनिवर्स का सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक वेरिएंट है, जो कि मास्टर एम्ब्रॉयड को ढूंढ रहा है। वो तुम्हारे पीछे शायद इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हें मास्टर के बारे में पता है। नकल्स उनकी कार पे हमला कर देता है तो उनकी कार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, पर नकल्स नीचे गिरने से बच जाता है। तब टेल्स सोनिक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट पहुँच जाता है, जो कि अपने मैनेजर स्टोन को कांटेक्ट करता है। स्टोन उसके जाने के बाद एक कैफे चला रहा होता है। तभी उसे रॉब की मैसेज आती है। वो काफी खुश हो जाता है कि रॉब वापस आ गया है। तब उसकी मदद के लिए जैक भेजता है। उसके अंदर ढेर सारे किलर ड्रोन होते हैं। रॉब इस नकल से मास्टर एम्ब्रॉयड के बारे में पूछता है, जहाँ नकल कहता है कि क्या तुम इन रोबोट से मुझसे लड़ोगे। तब तक रॉब नकल से एक वादा कर लेता है कि वो मास्टर एम्ब्रॉयड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले में उसे सोनिक को मारना पड़ेगा। तब सोनिक वेट के पास जाता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है। तब सोनिक नकल के बारे में बताता है। सोनिक नकल्स के बारे में टेल्स से पूछता है कि उसने लॉन्ग क्लो का जिक्र क्यों किया था। तब टेल्स कहता है कि शायद लॉन्ग क्लो का उस मास्टर एम्ब्रॉयड से कुछ संबंध है। तब सोनिक एक मैप को निकालता है जो लॉन्ग क्लो ने उसे जाते वक्त दिया था। तभी उस मैप से कुछ एनर्जी निकलने लगती है, जो कि सोनिक के लिए लॉन्ग क्लो का एक मैसेज था। मैसेज के जरिए पता चलता है कि मास्टर एम्ब्रॉयड को अर्थ पर किसी जगह पे छुपा कर रखा हुआ है। उसे इसलिए छुपा कर रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। किसी भी सोच को हकीकत में बदल सकता है। अगर गलत हाथों में पड़ गया तो इससे पूरे यूनिवर्स में तबाही आ जाएगा। लॉन्ग क्लो जब तक जिंदा थी तब तक एम्ब्रॉयड को प्रोटेक्ट करती थी। उसके जाने के बाद वो सोनिक को उसे प्रोटेक्ट करने को कहती है। अब उस मैप के जरिए ही एम्ब्रॉयड तक पहुंचा जा सकता है। एम्ब्रॉयड तक रॉबर्ट से पहले पहुंचने का डिसाइड करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्लू साइबेरिया का मिलता है। रिंग के जरिए साइबेरिया पहुंच जाते हैं और एक बार में आ जाते हैं तो उन्हें टेल्स के बनाए हुए गैजेट को तारीफ करते हैं। टेल्स उसे कहता है कि मुझे इसके लिए तुमने ही इंस्पायर किया है। वो इस तरह से कि उन्हीं के पावर की वजह से ग्राउंड पे एनर्जी ब्लास्ट हुआ था तो टेल्स के प्लेनेट तक भी पहुंच गया था। जिसके बाद टेल्स ने सोनिक पे नजर रखा हुआ था और उसने देखा कि कैसे सोनिक ने अपने शहर को रॉब से बचा लिया। उसे जब पता चला कि नकल सोनिक को ढूंढ रहा है
तो इसी बात की खबर देने के लिए सोनिक के पास आया था। तब वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोट अपने गैजेट की मदद से सोनिक का लोकेशन ढूंढ लेता है और नकल्स के साथ सोनिक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सोनिक और टेल्स मैप के थ्रू एक जगह पे आते हैं जहाँ पे कुछ ओल्ड लैंग्वेज में लिखा होता है। तब टेल्स अपने गैजेट की मदद से उसे ट्रांसलेट करता है और सोनिक को बताता है जिसमें कि सदियों पहले एकेंडम वॉरियर्स के एक ग्रुप ने 7 क्यूज और एम्ब्रॉयड जेम्स को मिलाकर एक पावरफुल वेपन बनाया जिसको मास्टर एम्ब्रॉयड कहते हैं। जिसके पास ये एम्ब्रॉयड होता है वो अकेला शख्स सबको हरा सकता है। तब ऑल्स के एक ग्रुप ने वॉरियर से फाइट की और उनसे वो एम्ब्रॉयड लेकर चले गए। वो दोनों अंदर जाते हैं। उन्हें ऑल स्टैचू के नीचे वैसे ही निशान मिलता है जैसे कि मैप में होता है। तब सोनिक उन दोनों निशान को मैच कर लेता है। मैच करने के बाद सोनिक को एक कंपास मिलता है जिसके जरिए ही एम्ब्रॉयड तक पहुंचा जा सकता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर रॉबर्ट्स और नकल्स पहुंच जाते हैं। इसके आगे की स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी इसके आगे की स्टोरी बाकी है, तो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें।